हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान का जो भी बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल, ठीक ना। जियोग्राफी का बहुविकल्पी प्रश्न, पहले लेसन का, ठीक ना। पहले लेसन का बहुविकल्पी प्रश्न आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया है, उनकी संभाव्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप का कोई आता है क्वेश्चन तो इसमें लगभग ए और बी जो दिया है दोनों, ठीक ना। तो संसाधनों का जो विकास है इस दोनों पे निर्भर करता है, ठीक ना। संसाधनों का विकास दोनों पे निर्भर करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, देखिए, भूमि एक संसाधन है, ठीक ना। भूमि एक संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है भूमि। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। ऑप्शन दिया है, केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर है, तो जैसे संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से है, ठीक ना, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक ना। इसमें सी सही हो जाएगा, जैव और अजैव दोनों, ठीक ना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में जिसमें जीव आते हैं, जैसे, ठीक ना, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब क्या हो जाएंगे, जैव संसाधन में आ जाएंगे। अजैव संसाधन में जैसे खनिज हो गया, ठीक ना, पेट्रोलियम, पहाड़, ये सब किस में आएंगे, अजैव संसाधन में आ जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। ऑप्शन दिया है, चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां, ठीक ना। तो चट्टाने हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अजैव संसाधन। पशु क्या हो जाएगा, पशु में जीव होता है तो जैव हो जाएगा। पौधे जीव होता है, इसमें भी जैव संसाधन। मछलियां, इसमें भी जीव होता है, तो सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे जैव संसाधन, ठीक ना। ये हो जाएंगे जैव संसाधन। और ये अजैव में चट्टाने, ठीक ना, चट्टानों में जीव नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चट्टाने, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा चट्टाने, एक प्रकार का अजैव संसाधन है, इसमें जीव नहीं पाया जाता है। बाकी सब में, पशु में, पौधों में, मछलियों में जीव पाया जाता है, इसलिए ये जैव संसाधन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन दिया है, पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा ऑप्शन है अजैव, तीसरा मानवकृत, चौथा दिया है अप्राकृतिक, ठीक ना। चौथा दिया है अप्राकृतिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, ठीक ना। पुनः जो भी ज्वारीय ऊर्जा है उसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन दिया है, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ठीक ना। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का
एक उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, आप लोग बताइएगा कौन जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। ठीक ना, जैविक मतलब वही होता है जिसमें जीव हो। ठीक ना, जैविक संसाधन मतलब जिसमें जीव होता है। ठीक ना, तो चट्टान में जीव होता है? नहीं होता है। लौह अयस्क? नहीं। सोना? नहीं। पशु में जीव होता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? ठीक ना, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मतलब जिसमें जीव होता है, जिसमें जीव होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा में जीव नहीं होगा, तांबा में भी नहीं होगा, चट्टानों में नहीं होगा, मत्स्य, ठीक ना, मत्स्य उद्योग, इसमें क्या होगा? जीव होगा। तो ये एक प्रकार का जैव संसाधन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? ठीक ना, नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनको पूरा प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी खत्म न हो सके। ठीक ना, और नवीकरणीय में वो खत्म होने वाले संसाधन है। ठीक ना, तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है जल, वायु, जीवाश्म ईंधन और वन। ठीक ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा मिल नहीं पाएगा। ठीक ना, जल कभी खत्म नहीं हो सकता, वायु भी खत्म नहीं हो सकता, वन खत्म हो सकता है लेकिन उसको दोबारा लगाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर पेट्रोलियम से जो भी जीवाश्म ईंधन से जो बना है वो खत्म हो जाएगा, उसको पुनः नहीं बनाया जा सकता। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? जैसे कोयला ऑप्शन दिया है, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, बॉक्साइड। ठीक ना, तो संभावित संसाधन का मतलब ये है कि जो हमारे पास मौजूद है। ठीक ना, जो हमारे पास अत्यधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक ना, वो खत्म नहीं हो सकती, ये भी एक प्रकार का संभावित संसाधन। कोयला खत्म नहीं हो सकता तो कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, बॉक्साइट खत्म हो सकता है, लेकिन पवन ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता। ठीक ना, पवन ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पवन ऊर्जा। संभावित संसाधन कौन है? पवन ऊर्जा। अगला देखते हैं। देखिए 11, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? ठीक ना, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक ना, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ये खत्म हो सकता है। ठीक ना, जीवाश्म ईंधन खत्म हो सकता है। अगला देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? ठीक ना, ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, बी दिया है रियो डी जेनेरियो, सी पेरिस और डी नई दिल्ली। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो, ठीक ना, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है? ब्राजील में। ठीक ना, ये कहाँ है? ब्राजील में। ब्राजील के एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। ठीक ना, कहीं कहीं जेनेरो भी लिखा रहता है, रियो डी जेनेरो। ठीक ना, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। आप लोग कमेंट करिएगा किस सन में किया गया था। ठीक ना, कमेंट करिएगा किस सन में किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्यों किया गया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, क्यों किया गया था? ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था?
ऑप्शन दिया है 1991, 1992, 1993 और 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में, ठीक ना। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था, ठीक ना। वही है जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है, वही है, ठीक ना। 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ है ये? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ठीक ना। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? चार ऑप्शन दिए हैं, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान से, सतत पोषणी विकास से, ठीक ना। यानी सतत विकास से। तो इसका आंसर हो जाएगा एजेंडा 21 है जो सतत पोषणी विकास से है, ठीक ना। एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणी विकास से है। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लेटेराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन दिया है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक ना। किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? चार ऑप्शन दिए, गुजरात, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ओडिशा में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक वर्षा द्वारा बनी मिट्टी है, ठीक ना। अत्यधिक वर्षा द्वारा बनी मिट्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ऑप्शन दिया है बागान, चारागाह, भूमि और खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन जो है व्यक्तिगत नहीं है, ठीक ना। ये सबके लिए है, लेकिन भूमि किसी एक का हो सकता है, चारागाह पर भी किसी एक का अधिकार हो सकता है, किसी के बागान पर भी किसी एक का अधिकार हो सकता है, ठीक ना। लेकिन जो खनिज संसाधन है वो किसी व्यक्ति का पर्सनल नहीं हो सकता, ठीक ना। तो खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक ना। खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपान की खेती की जाती है, ठीक ना। सूपी नहीं है ये, सोपान की कृषि, ठीक ना। सोपान मतलब सीढ़ीदार, ठीक ना। सीढ़ीनुमा या सोपान, ठीक ना। सीढ़ीदार कृषि। तो कहाँ पे होता है सीढ़ीदार कृषि? ये होता है उत्तराखंड में, ठीक ना। पहाड़ी इलाकों में ये होता है। उत्तराखंड में कौन सा होता है? सीढ़ीनुमा कृषि होती है, ठीक ना। ढाल बना के वहां पे खेती किया जाता है, ठीक ना। तो अगर सोपान का कृषि पूछ दिया तो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक ना। इसको सीढ़ीनुमा या सोपान की कृषि कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक ना। जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा फसल उगाए जाते हैं। कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं आप लोग कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, ठीक ना। ऑप्शन दिया है पोटास, चूना, ये भी पाया जाता है, फास्फोरस, यानी कि ये सभी, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं।
22। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 23, लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक ना, लेटराइट मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा जो है गुजरात में पाई जाती है, ठीक ना, काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। अगला देखते हैं, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा दक्कन के पठार में, लाल पीली मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, ठीक ना, क से कपास, क से काली मिट्टी, ठीक भी हो सकता है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला देखिए, 1 मिनट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, ठीक ना, ऑप्शन दिए हैं, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ठीक ना। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूक्षरण से ये होता है कि भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक ना, जो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसी को भूक्षरण भी कहा जाता है, ठीक ना, यानी उस पर कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन, चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, ठीक ना। तो पंजाब में जो है अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, ठीक ना, अत्यधिक सिंचाई से पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन जो बताए आपको याद हो गए होंगे, ठीक ना, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा है नहीं, 28 क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, याद हो जाएगा आसानी से आप लोगों को, ठीक ना, पेपर में हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए, अगले वीडियो में देखेंगे अगले लेसन का, ठीक ना, अगले लेसन का जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।